खाई लगाई 1 पैसे का घोड़ा 10 पैसे का घोड़ा। मैंने खुद अपने बहुत पैसे डुबाए हैं और कमाए भी हैं इसमें। अगर तुमने बेटिंग करी है तो इन टर्म से वाकिफ़ हो गए। आईपीएल को सट्टा बाजार कंट्रोल करता है। ट्रू, 10 टीम्स 74 मैचेस डेली 7:30 बजे। बट असली गेम तो पंटर्स के मोबाइल के स्क्रीन पे चलता है और डब्बा नेटवर्क पे जो हर साल $100 बिलियन के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। आओ लेट्स डिकोड द मनी मेकिंग मशीन दैट इज़ आईपीएल। इंडिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड सब मिला के भी आईपीएल के बेटिंग मार्केट से बहुत पीछे रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड जो मैंने सुना है पर्सनली, अराउंड 1600 करोड़ एक सिंगल हाई वोल्टेज मैच पे लगाए और खाए जाते हैं। पहले बेटिंग डब्बा नेटवर्क के थ्रू होती थी, जहां बुकीज फ़ोन पे भाव बताते थे, बट अब वो एक मैसिव टेक इकोसिस्टम बन चुका है। और ये कोई सड़क छाप सट्टा नहीं है, ऑलमोस्ट वॉल स्ट्रीट लेवल की एल्गोरिदम ट्रेडिंग है। इनका सिस्टम वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ डेटा पे। बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का इंजन चलता है अल्ट्रा फास्ट एपीआई और एआई पे। इनके पास स्काउट्स होते हैं जो स्टेडियम से ही लाइव डेटा अपलोड करते रहते हैं, रन्स, बॉल्स, विकेट्स के। नो डिले, इंस्टेंट। क्रैक्स, क्रिकेट लाइव लाइन गुरु, ये 2 मोस्ट यूज्ड ऐप्स हैं सट्टेबाजों के। एक डॉट बॉल हुई, एल्गोरिदम इंस्टेंटली ओवरलाइन चेंज कर देता है। मेन क्वेश्चन ये है कि इतना पैसा मूव कैसे करता है। पूरा गेम टेक का और मजबूरी का है। ये लोग स्टूडेंट्स को, रिक्शा वालों को, नॉर्मल दुकान वालों को पकड़ते हैं और 2-3 हज़ार में उनकी यूपीआई आईडी रेंट करते हैं। इनको म्यूल अकाउंट्स बोला जाता है। अगर आपने कभी विनबर्स, रेडी बुक एक्सेट्रा पे डिपॉजिट किया होगा, इवन स्टेक पे भी, तो यूपीआई से करने पे हमेशा आपको रिसीवर का नाम चेंज होते दिखेगा और सारे पेमेंट मेथड्स चेंज होते रहते हैं। उसका रीज़न यही है कि एक म्यूल अकाउंट एक पॉइंट के बाद बैंक फ्रीज कर देती है, तब इनको दूसरा म्यूल खोजना पड़ता है। लास्ट में पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है और देश से बाहर जाता है। ईयर 2019, जिम्बाब्वे के लेजेंडरी कैप्टन ब्रैंडन टेलर को इंडिया बुलाया जाता है। रीज़न, एक न्यू T20 सीरीज़ की लॉन्च और स्पॉन्सरशिप डिस्कस करनी है। एक स्ट्रगलिंग क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर के लिए ये लाइफलाइन से कम नहीं है। मीटिंग के बाद एक सेलिब्रिटी डिनर होता है, ड्रिंक्स चलती हैं और फिर टेबल पे कोकेन ऑफर की जाती है। टेलर जो और सब्सटेंस अब्यूज़ की बैटल लड़ रहा था, उस मोमेंट में टूट जाता है और एक लाइन को स्नॉट कर लेता है। नेक्स्ट डे उसके होटल रूम का दरवाज़ा बजता है। वही बिजनेसमैन अंदर आते हैं, बट कोई स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं, बट उसकी वीडियो लेके जिसमें वो लाइन स्नॉट कर रहा है। फिर मिलती है धमकी और 2 ऑप्शन, स्पॉट फिक्सिंग करो या ये वीडियो आईसीसी और मीडिया को रिलीज़ कर दी जाएगी। टेलर अब एक हॉस्टेज बन चुका था, बट टेलर डर के मारे फिक्सिंग का एडवांस पैसा लेके पहली फ़्लाइट से जिम्बाब्वे वापस चला गया और काफ़ी महीनों तक आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को रिपोर्ट भी नहीं किया। इन द एंड टेलर डिड कन्फेस टू आईसीसी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड आईसीसी ने 3.5 साल का बैन लगा दिया, जिसके बाद उसका करियर, उसकी लेगेसी एक ही झटके में ख़त्म हो गई। और ये इंसिडेंट है जो रिपोर्ट हुआ। कितने होंगे जो आज तक बाहर आए ही नहीं। मल्टीपल इंसिडेंट्स जिसमें एस्कॉर्ट्स के थ्रू हनी ट्रैपिंग और अलग अलग तरीक़ों से प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। एंड वाई? जस्ट टू फिक्स अ गेम टू मेक मनी आउट ऑफ इट।